हम्म, यानी वो जो कपनी वाला जो भाव है वो गल जाता है हम्म। और पता नहीं क्या रह जाता है, ये समझ नहीं आ रहा है स्वामी जी। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इस पे दृष्टि दीजिए अपनी। वहां पर रह जाता है अज्ञात, विषय रहित ज्ञान है वो। एक ज्ञान होता है विषय का, आत्मा का जो ज्ञान होता है वो विषय रहित ज्ञान है, वहां विषय नहीं रहेगा। इसी कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो विषय के द्वारा, और आत्मा विषय होता नहीं, इस कारण समझ में नहीं आता। तो दूसरा उपाय, आप ना समझ हो जाओ, समझने की कोशिश ना करो, ना समझ, और समझ में आ जाएगा। और जब तक आप समझने की कोशिश कर रहे हो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है। वो बस यही फर्क है वहाँ। हम बुद्धि से समझना चाहते हैं, वो असंभव, संभव नहीं है वो। हाँ बोलिए। तो यहीं पर सरेंडर हो जाता है ना स्वामी जी। हाँ, अज्ञात होता है वो, न कुछ जानता न कुछ समझता, अज्ञात में जीता है वो। न उसका शरीर है, न मन है, न कोई दुनिया है, सब खो जाएगा। ये कहलाता है जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब खो गया, ना शरीर है ना दुनिया है, तब कैसा लगेगा? यही आत्मज्ञान है। विराटता में जीने लगते हैं स्वामी जी। आत्मज्ञान यही है। इसका कोर्स अलग है, स्वामी जी। इसका कोर्स अलग है। और जब तक आप नासमझ नहीं होते हो, मन बुद्धि जब तक से परे नहीं जाता, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। मन बुद्धि का विषय नहीं है आत्मा। इस कारण ना समझी से समझ पड़े। जो व्यक्ति ना समझ हो गया, समझते समझते समझ को भी गिरा दिया, तब क्या होगा? आप अभी करके देख लो, आप अपनी समझ को गिरा दो, या तो आप पागल हो जाओगे या पहुंच जाओगे, दो में से एक होगा। क्योंकि जैसे ही समझ गिरती है स्वामी जी, हम अखंडता में जीने लगते हैं। बिल्कुल राइट है। हाँ बिल्कुल सही। वही आत्मज्ञान है, अखंड, अविभाज्य। उसका विभाजन नहीं होता। जैसे हवा का टुकड़ा नहीं होता, ऐसी आत्मा का टुकड़ा नहीं होगा, अविभाज्य है वो। इसी कारण वो विषय नहीं बनेगा। और इसी कारण मन बुद्धि के समझ के बाहर है। मन बुद्धि विषय तक जाती है और आत्मा विषय से परे है। इस कारण नासमझी से समझ पड़े। जब व्यक्ति नासमझ हो जाता है, तब आत्मज्ञान तब होता है। समझदारों के लिए आत्मज्ञान नहीं है। स्वामी जी, एक और भी है, जैसे बुद्धि गिर गई, मन गिर गया, सब कुछ मतलब जो विषय है वो गिर गए, फिर एक शून्यता की अवस्था आ जाती है, निर्विचार के भी और आगे शून्यता। तो फिर उसके आगे मतलब
फिर उसके भी आगे जाना है हमको अज्ञात की दुनिया में, क्योंकि शून्यता के बाद तो मतलब वो स्वतः जो भी हो रहा है। नहीं, अभी बाकी है। शून्यता को भी जानने वाला आपके भीतर है। जो कह रहा है ये शून्य है, उसको कौन जानता है? आपके पास कोई उत्तर नहीं है इसका, पर है जरूर वो। शून्य के पार भी है वो। अब ये प्रैक्टिकल का विषय है। यहाँ दृष्टि नहीं जा रही है स्वामी जी, लेकिन अब एक काम करो, आप दृष्टि जहां नहीं जाती वहीं अपनी दृष्टि ले जाओ। अर्थात अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता वही जियो, तब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कोई विषय नहीं है जो जान लोगे। ये लोगों का भ्रम है। कईयों का दिमाग गोल हो जाता है, कई लोग पागल हो जाते हैं। परंतु गुरुदेव, जिस पर गुरु की कृपा है वो पहुंच ही जाएगा। वो पहुंच जाएगा। वो जो आप बोले दिमाग गोल वाली स्थिति नहीं आएगी। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानती भगति भगति उर चंदन। जब उसको जाना जाता है तो चंदन के समान हृदय शीतल हो जाता है। वो स्टेज है। हाँ, एनी क्वेश्चन?